दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आरोही क्रम तथा अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है, सबसे पहले हम इसे जानेंगे। उसके बाद दोस्तों इससे संबंधित हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे ताकि आप लोगों को जहाँ कहीं भी आरोही क्रम तथा अवरोही क्रम दिया हो आप लोग आसानी से कर पाएँ। तो दोस्तों सबसे पहले आइए हम देखते हैं आरोही क्रम। तो आरोही क्रम किसे कहते हैं दोस्तों, ये हम देख लेते हैं। तो आरोही क्रम जो होता है, संख्या को जब हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो इसे हम आरोही क्रम कहते हैं। किसी संख्या को जब हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो वह क्रम हमारा जो है आरोही क्रम होगा। तो इस तरह से हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं, अर्थात जब किसी संख्या मतलब संख्या की श्रृंखला जब हमें दिया हो तो वहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या होगी उसे सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से हम बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, आरोही क्रम कहेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो आरोही क्रम जो है दोस्तों, जब हम किसी संख्या को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं तो उसे हम आरोही क्रम कहते हैं। अब बढ़ते हुए क्रम मतलब आइए हम देख लेते हैं उदाहरण। जैसे सबसे पहला उदाहरण इसका मान लीजिए हमें संख्या दिया गया है, इस तरह से कुछ संख्या दिया हुआ है हमें। अगर हम इसका क्रम लिखें, आरोही क्रम में लिखें, तब क्या होगा, आरोही क्रम। सबसे पहले छोटी संख्या क्या है, 2 है, लिख लेते हैं। फिर 3 है, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी 5 है, फिर उससे बड़ी 6 है, उससे बड़ी 7 है, सबसे बड़ी 9 है। तो इस तरह से हम संख्या को आरोही क्रम में लिखते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं, जब कोई अंक दिया हो वहाँ पर पूछ ले कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो ऐसे में हम सबसे पहले उसे यहाँ पर मान लीजिए अगर छोटी संख्या कहा हो, तब सबसे छोटी संख्या कहा हो तो उसे हम आरोही क्रम उसका ज्ञात कर देंगे, वो संख्या सबसे छोटी संख्या होगी। अगर बड़ी संख्या कहा हो तो उसका अवरोही क्रम अर्थात घटता हुआ क्रम लिख देंगे, तो वो संख्या सबसे बड़ी संख्या होगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आरोही क्रम समझ में आया होगा। तो आरोही क्रम नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका। तो आइए अब हम देखते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम किसे कहते हैं, अवरोही क्रम एक बार मैं दोस्तों ऐसे ही आपको समझा दूं। तो अवरोही क्रम जो होता है, संख्या को घटते हुए क्रम में लिखने की क्रिया को अवरोही क्रम कहते हैं। तो
संख्या को घटते हुए क्रम में लिखने की इस क्रिया को अवरोही क्रम कहते हैं। जैसे इस तरह से हमें कोई संख्या दी हुई है, तो इसे हम जब अवरोही क्रम में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, इसका जो है अवरोही क्रम होगा। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, अब उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, अब जो सबसे छोटी संख्या होती है। अर्थात जब किसी संख्या का अवरोही क्रम लिखना होता है तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, मतलब हम घटता हुआ क्रम है। तो घटते हुए क्रम में जब हम संख्याओं को लिखते हैं तो उस क्रम को हम अवरोही क्रम कहते हैं। तो दोस्तों इतना क्लियर हुआ। तो अब एक बार फिर से देख लीजिए कि हाँ आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है, ताकि आपको याद हो जाए। तो जब हम संख्या को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं तो उस क्रम को हम आरोही क्रम कहते हैं। जब हम संख्या को घटते हुए क्रम में लिखते हैं तो उस क्रम को हम अवरोही क्रम कहते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स इसके और देख लेते हैं। तो लिख लेते हैं सबसे पहले आरोही क्रम, यहाँ अवरोही क्रम। तो मान लीजिए पहली संख्या जो है इस तरह से हमारा कुछ संख्या दिया हुआ है। अगर इसका हम आरोही क्रम लिखें तो सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी। अर्थात सबसे छोटी संख्या 4, फिर उससे बड़ी 6, फिर 7, फिर 9, उसके बाद 10 है, फिर 15 है। इस तरह से दोस्तों हमारी सभी संख्या हो गई। अगर हम इसका अवरोही क्रम लिखें तब अवरोही क्रम में मतलब सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, अर्थात घटता हुआ क्रम अवरोही क्रम होता है। तो 15, 10, 9, 7, 6, 4, इस तरह से हम आरोही क्रम तथा अवरोही क्रम को लिखते हैं। तो हम दोस्तों आपको प्रैक्टिस करने के लिए 8-10 क्वेश्चन या फिर 5 क्वेश्चन अच्छा दे रहे हैं, ठीक। आप इसे घर पर बैठकर कॉपी किताब ले करके उसके बाद उसे प्रैक्टिस कीजिए। इसके इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद हम रिप्लाई ज़रूर देंगे कि हाँ सही है या गलत है। अगर सही होगा तो अच्छी बात है, नहीं सही होगा तो हम सॉल्व करके एक इसके वीडियो फिर से बनाएंगे, ठीक। तो आइए हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला, दूसरा, इस तरह से तीसरा, 56, 61, 43, 4 नंबर। तो ये 5 क्वेश्चन हम दे दिए हैं आपको।
इन 5 प्रश्नों को आप हल कीजिए। उसके बाद हल करने के बाद उनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि हम आपके सवाल को अर्थात प्रश्नों की जांच कर पाएँ कि सही हैं आप या गलत हैं, या आपको समझ में आया है या नहीं आया है। तो दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।